कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ, राऊ से जीतू पटवारी और मंदसौर से विपिन जैन को टिकट। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के लिए भी कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को टिकट। तेलंगाना के लिए भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 55 उम्मीदवारों के नाम। टी जीवन रेड्डी को जगटियाल से टिकट दिया गया। निर्मल से श्री हरि राव तो मेडा पर उठाए सवाल, कहा अगर वो मोद धांची जाति से हैं तो ओबीसी में कैसे शामिल हुए। जेडीयू का दावा, अगड़े वर्ग से आते हैं पीएम मोदी, राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर खुद को ओबीसी में शामिल किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट, रोहित शर्मा बाबर आजम की फोटो शेयर की, लिखा 56 वाले हार गए, इंडिया वाले जीत गए। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मैच की 2024 चुनाव से की तुलना, लिखा इंडिया विन्स 56 लूजर्स। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की एक्सपोज्ड, अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार अस्वीकार्य, ये खेल भावना नहीं। चेन्नई में कांग्रेस के नेताओं के साथ सोनिया गांधी ने मीटिंग की। प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही मौजूद। चेन्नई में डीएमके की विमेन राइट कॉन्फ्रेंस, प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले और डिम्पल यादव शामिल हुई। बीएसपी के कदावर नेता अम्बेथ राजन एएएफ में शामिल हुए। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय पाठक ने दिलाई सदस्यता। उड़ीसा के अथगढ़ में संकल्प समावेश में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान, समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का नवीन पटनायक सरकार पर हमला, जनहित के काम नहीं कर रही उड़ीसा की सरकार, कहा। इजराइल में 274 भारतीयों को लेकर इजराइल से चौथा विमान दिल्ली पहुंचा। अब तक कुल 918 लोगों की वतन वापसी हुई। 3 दिन से भारत सरकार चला रही है ऑपरेशन अजय, अभी भी जारी रहेगा इजराइल से भारतीयों को लाने का सिलसिला। इजराइल से लौटे भारतीयों का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने स्वागत किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों से मुलाकात भी की। इजराइल से आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए सभी भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, अभी जारी रहेगा अभियान। इजराइल से स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों में जोश दिखा। फ्लाइट में लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। चौथी उड़ान में दिल्ली पहुंची पॉलोमी ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा ऑपरेशन अजय भारत सरकार की एक अच्छी पहल। इससे पहले इजराइल से 197 भारतीय नागरिकों को तीसरी फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंची थी। ऑपरेशन अजय के तहत लाए गए हैं सभी लोग। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी भारतीयों का तिरंगा देकर स्वागत किया। वतन वापसी पर लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया अदा किया, कहा इजराइल में भारतीय मूल के कई लोग हैं। भारतीय नागरिकों ने विदेश मंत्रालय का भी शुक्रिया अदा किया, कहा हमें इजराइल से यहां सुरक्षित लाया गया, शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया। बोले भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित यहां तक लाया जा रहा है। कौशल किशोर ने कहा पीएम मोदी देश के नागरिकों के लिए समर्पित हैं। अपने देश लौटने के बाद लोग भी बेहद खुश हैं। इजराइल से दिल्ली आए भारतीय अपने अपने घरों के लिए रवाना। मदुरई एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर संगीता ने 8 लोगों को रिसीव किया। इजराइल हमास युद्ध का आज 9वां दिन। गाजा बॉर्डर पर गरज रहे हैं इजरायली सेना के टैंक। इजरायली सेना गाजा पट्टी में आतंकवादियों के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए तैयार। सुरंगों में छिपे हुए हैं हमास के आतंकी। इजराइल का 24 घंटे का अल्टीमेटम हो चुका है खत्म। हमास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी। वेस्ट गाजा में हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को ध्वस्त किया। हमास का अश्कलोन, अशदोद और टेल अवीव पर रॉकेट अटैक। युद्ध में अब तक 3200 लोगों की मौत। इजरायली नौसेना की स्नाइपर यूनिट के हमले का वीडियो सामने आया। समुद्र के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश में तैर रहे आतंकवादियों को मार गिराया। आसमान जमीन के बाद पानी में हमास का मुंहतोड़ जवाब। हमास की अचानक घुसपैठ की कोशिश नाकाम। टेल अवीव में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच बजा सायरन। सड़कों पर छाया सन्नाटा। गाजा के बाद इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ढेर। अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल भेजा। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई पर दी चेतावनी। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा, हमारा लक्ष्य गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण खत्म करना और यही इस युद्ध का भी अंतिम लक्ष्य। लियोर हयात ने अपने बयान में कहा, हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां इजराइल के लोग गाजा के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात का बयान, नागरिकों की मौत को रोकने के लिए इस ऑपरेशन में जो भी कोशिशें हुई वैसा दुनिया में कोई और देश नहीं करता। लियोर हयात ने कहा, दुर्भाग्य से हमास अपनी आबादी को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बोले हमास गाजा के लोगों की हालात के लिए जिम्मेदार। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को गाजा बॉर्डर के पास पहुंचकर किबुत्स बेरी और किबुत्स कफर अजा का दौरा किया। नेतन्याहू ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ टेल अवीव का भी दौरा किया। सुरक्षा का जायजा लेने के साथ ही आर्मी के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। बेंजामिन नेतन्याहू ने फौजियों से बातचीत भी की। आगे के प्लान को लेकर डिस्कशन किया। नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और ग्रीस के प्रधानमंत्री से बात की। यूरोपीय नेताओं से पूरी मदद का भरोसा मिला। हमास और इजराइल की जंग को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बुलाई आपात बैठक। बुधवार को मंत्री स्तरीय बैठक होगी।
विदेश नागरिक राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा पट्टी छोड़ सकेंगे, समझौता हुआ। हमास है आतंकी संगठन जिसका मकसद है यहूदियों की हत्या करना। रियाद पहुंचकर बोले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, कोई भी नागरिकों की पीड़ा नहीं देखना चाहता, चाहे वो इजराइल में हो या गाजा में। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए जल्द से जल्द रास्ता खोजना होगा। सऊदी से के विदेश मंत्री का बयान। फिलिस्तीन के समर्थन में इटली के नेपल्स में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, कहा कब्जे के तहत कोई शांति नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों का प्रदर्शन, टाउन हॉल में फ्री फिलिस्तीन के लहराए पोस्टर बैनर। हमास को लेकर बड़ा खुलासा, इजराइल में स्कूल और कॉलेज थे टारगेट पर, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की थी योजना। इजराइल हमास युद्ध पर मीरवाइज उमर फारूक ने कहा एक तरफा फैसले नहीं दिए जा सकते, मुद्दे का हल ढूंढना होगा। महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान। हमास ने इजराइल को उकसाया, भारत में फिलिस्तीन का साथ देने वालों पर हो कार्रवाई। इजराइल के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद शौर्य जागरण सभा में बोले सुरेंद्र जैन। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा गाजा के 10 लाख गरीब लोग बेघर हैं लेकिन दुनिया खामोश। यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष निकोला बियोर से मिले स्पीकर ओम बिरला। भारत में आंतरिक मुद्दों पर ईपी में प्रस्तावों का जताया विरोध। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज। रामेश्वर में मैराथन को इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का दूसरा दिन आज। कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। आईओसी सेशन में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, कहा 2036 में भारत ओलंपिक का करेगा सफल आयोजन। नीता अंबानी ने पीएम मोदी को नए भारत का वास्तुकार बताया, कहा मोदी की अगुवाई में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था। आईओसी की सदस्य नीता अंबानी का बयान, आज दुनिया को भाईचारे और एकजुटता की पहले से ज्यादा जरूरत है। भारत ओलंपिक खेलों सहित कई मायनों में आगे बढ़ रहा है। आईओसी अध्यक्ष का बयान। बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम, सीडीएस जनरल अनिल चौहान हुए शामिल। सीडीएस अनिल चौहान का बयान, वक्त के साथ विकसित हो रही आर्म्ड फोर्सेस, ये वक्त की जरूरत है। 23 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल स्पेस डे घोषित किया। चांद पर विक्रम लैंडर ने की थी इस दिन सफल लैंडिंग। नवरात्र के पहले दिन प्रयागराज में आज मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र की धूम। मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार को लाइटों के जरिए सजाया गया। नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़, काफी प्रसिद्ध है मां दुर्गा का मंदिर। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई आरती। देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गाजियाबाद के माता बाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र के पहले दिन लोगों ने की पूजा। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में नवरात्र की धूम, माता की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पीएम मोदी ने की एक्सपोस्ट, देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। लिखा मां दुर्गा सभी के जीवन में सौभाग्य लाए। उत्तराखंड के दौरे पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया। नवरात्र से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की माता मनसा देवी मंदिर में पूजा। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने भी की मां की आराधना। नवरात्र में बिहार के शिक्षकों की ट्रेनिंग का गरमाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ये हिंदू धर्म पर हमला है। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर अश्विनी कुमार चौबे ने जताया एतराज, कहा शिक्षकों की पूजा में व्यवधान डाल रही है बिहार सरकार। कोलकाता के नाकतला उड्डयन संघ ने इस बार हृदयपुर की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया। अलग अलग तरह की दिख रही हैं कलाकृतियां। केरल के कोची में नवरात्र की धूम, मां दुर्गा और राम की प्रतिमा बाजारों में सजी। शिलांग में पुलिस ने बाजार स्थित बहुमंजिला इमारत में भीषण आग पर काबू पाया। एयरफोर्स के तीन फायर टेंडर और 40 जवानों ने आग को बुझाने में मदद की। फिरोजपुर में एक गांव के बाहरी इलाके में खेत से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, बीएसएफ का ऑपरेशन। खुफिया इनपुट पर बीएसएफ की टीम ने चलाया था ऑपरेशन। आसपास के कई इलाकों में तलाशी भी ली गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में बड़ा सड़क हादसा, समृद्धि एक्सप्रेसवे पर मिनी बस और कंटेनर की टक्कर में 12 लोगों की मौत। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर देर रात करीब 12:30 बजे हुई जोरदार टक्कर, हादसे में घायल 23 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खराब श्रेणी में, 245 दर्ज हुआ एक्यूआई। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण का असर, एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज। आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन, एलजी वीके सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली मैराथन पर बोले एलजी वीके सक्सेना, इस साल 36,000 लोग ले रहे हैं हिस्सा। फिटनेस को लेकर दिल्ली के लोग हो रहे हैं जागरूक। पहाड़ों पर ठंड ने दी दस्तक, लाहौल स्पीति में ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात से बदला मौसम का मिजाज। भूकंप से तबाह हुए अफगानिस्तान में एक बार फिर कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का सिलसिला लगातार जारी। अहमदाबाद
अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। विश्व कप में अब तक 8 बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीमें, 8वीं बार भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का मौका दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 43वें ओवर में 191 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला। भारत ने 31वें ओवर में मैच जीता। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 63 गेंदों में 6 चौके 6 छक्कों की मदद से 86 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट चटके। हसन अली को 1 विकेट मिला। जसप्रीत बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटके। भारत की पाकिस्तान पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। भारत ने हासिल की बहुत शानदार जीत, लिखा। हार के बाद बोले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, हम अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मैच खत्म होने के बाद दिखा खेल का अलग अंदाज। विराट कोहली ने बाबर आजम को दी ऑटोग्राफ की हुई जर्सी। विश्व कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंचा भारत। न्यूजीलैंड को दूसरे नंबर पर ढकेला। शादी के बाद पहली बार रैंप पर उतरी परिणीति चोपड़ा। लैक्मे फैशन वीक में लिया हिस्सा।